अच्छा, कथा के बीच में नींद क्यों आती? कभी विचार किया तुमने क्यों आती? हा, राम जी ने कुंभकर्ण को जब मार दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी आई निद्रा देवी, महाराज हमारे पति को मार दिया, हम तो अनाथ हो गए, हमारा कौन है अब? और पत्नी बिना सुहाग के किसी काम की नहीं है। देखो, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। पति कैसा भी हो, भागवत में वर्णन आया है, वृद्धो जडो रोग धनो पीवा, बूढ़ा हो, कमजोर हो, निर्धन हो, बेसहारा हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो, स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। भगवान कृष्ण गोपियों को कहते हैं, गोपियों, स्त्री को अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान भी नहीं करना चाहिए, वरना महानरक की गामनी होती हैं। तो निद्रा देवी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु श्री राम, आपने हमारे पति का वध कर दिया, अब हम कैसे जी पाएंगे? और हमें पति से मिलना है। क्यों? वो दिन भर सोते रहते थे, 6 महीने, एक दिन जागते थे। आज तक हम लोग बात नहीं कर पाए। जिस दिन वो जागते थे, मैं मिलने जाती थी तो वो खाते थे 6 महीने का। अब जो 6 महीना सोएगा वो खाएगा भी कम थोड़ी, खूब खाएगा। तो पूरा दिन खाते थे, और जब तक दिन भर खाते थे तब तक दिन निकल जाता और फिर सोने का समय आ जाता। महाराज हम आज तक नहीं मिल पाए, आपको श्राप लगेगी। राम जी बोले, श्राप मत दो निद्रा देवी, हम तुम्हें वरदान देते हैं, हमारी कथा में जाकर जो भक्त ध्यान से कथा ना सुने उसके भीतर तुम बैठ जाना, तुम्हारा पति नींद के रूप में वहीं पर आ जाएगा, तुम उससे मिल लेना। अब समझ जाओ सोने वालों, माता जी हम आपको नहीं कह रहे हैं, आप बुरा मत मानना, क्योंकि आप हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर की हो। ये बात तो हमने वेस्ट इंडीज वालों को बताई है। बोलो सीताराम। तो संत कहते, कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं। कथा के बीच में पाप जागते हैं। अच्छा, पाप क्या है? पापस्य खंडा सा पाखंडा, पाप का ही एक खंड है पाखंड, और पाखंड का जो मूल है वो है पाप। और पाप के बाप का नाम है लोभ। लेकिन हमारे दादा गुरुजी, ये जो चित्र लगा, ये हमारे दादा गुरुजी, ये हमको बचपन में सुनाते थे, हमने तो उन्हीं से कथा सुनी। हमारे दादा गुरुजी सुनाते थे, बेटा बालू की भींट धुआं को मंदिर। बालू की भींट मतलब बालू की दीवाल, बालू की दीवाल धुआं का मंदिर, ओछे की प्रीत कबऊ न निभई है। और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप खा धूर दई है। अरे बेटा, बालू का मंदिर नहीं बालू की दीवार नहीं बनती, धुआं का मंदिर नहीं बनता, और जो राम नाम का जाप करता है उसका पाप तो पाप का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कथा में नींद आए तो क्या करना? सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान जी। सीताराम हम गाएंगे, राजा राम हम गाएंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे, ओ झूम झूम नाचेंगे हनुमान। दोनों हाथ उठाकर सीताराम हम गाएंगे, सीताराम हम गाएंगे। आज के बाद कौन कौन सीताराम गाएगा? कौन कौन हनुमान चालीसा पढ़ेगा? पक्का के कच्चा? कौन कौन हिंदुओं में एकता करेगा? देखो, हम तुम्हें जगाने आए हैं मेरे पागलों। हमारा कथा सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख हनुमान जी के हो जाएं। मेरे पागलों, एक बात याद रखना,
भय में पड़ोगे तो बिखर जाओगे, भगवान के भाव में रहोगे तो निखर जाओगे। भय इंसान को बर्बाद कर देता है। डरो नहीं, भागो नहीं, जागो। जो जागता है वही विजय प्राप्त करता। हनुमान जी महाराज जागे, बल्कि हनुमान जी को तो श्राप भी है। हम आपको अवतार की कथा बताएं। आहा, श्री हनुमान जी महाराज का अवतार एक पुंजिका स्थला नाम की श्रेष्ठ अप्सरा थी। श्राप मिला तो उसे बानर योनि प्राप्त हुई। वही माता अंजना बनी। जब माता अंजना बनी तो उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे यहां बड़ा तेजवान, गुणी, विद्यावान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बालक होगा और उसे हमारा ही रूप मानना। और बात भी सही। कालांतर में जब राजा दशरथ जी ने यज्ञ करवाया तो खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। राजा दशरथ ने खीर को रानियों में बांटा। खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, उसका आधा भाग कैकेयी को, उसमें से 2 भाग किए, 1 भाग कैकेयी को दिया। लेकिन तब तक एक गड़बड़ हो गई। क्या? एक चील वह खीर का पात्र लेकर के उड़ गई। चील, जब चील पक्षी वह खीर का पत्ता लेकर के उड़ गई तो कैकेयी जी रोने लगी। तब राजा दशरथ जी ने कहा, रो मत, हम दूसरी खीर दे रहे हैं। जो भाग बचा था उसका थोड़ा भाग निकाला, थोड़ा कौशल्या ने भाग निकाला, 1 भाग बनाकर कैकेयी को दिया। फिर जो राजा दशरथ जी के भाग पास में खीर बची थी उसका आधा आधा करके कैकेयी और कौशल्या के हाथ में रखकर सुमित्रा को दिलवा दिया। तो कौशल्या की कोख से वह राम, कैकेयी के यहां भरत जी, और 2 भाग खीर पाने से सुमित्रा के यहां लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भय। लेकिन जो खीर लेकर के वह पक्षी जा रही थी तो उसी पर्वत के ऊपर से निकली जहां अंजना माता तपस्या कर रही थी। अंजना माता सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी। उसी समय तेज हवा का झोंका चला, उस चील पक्षी के हाथों से खीर का पत्तल छूट गया और माता कौशल्या की हाथों, माता अंजना की हाथों में आ गया। अंजनी माता ने वह खीर भगवान का प्रसाद मान करके पा लिया। उधर कौशल्या माता जी गर्भवती हुई, इधर अंजनी माता की कोख में भी श्री हनुमान जी महाराज आ गए। उसी खीर से राम जी प्रकट भय, उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भय। इसलिए हनुमान जी को राम जी का भाई माना गया। और हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा में इसका सिद्धांत लिखा। राम जी ने अपने मुख से ही कहा, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। भरत जी के ही समान क्यों कहा? कैकेयी नंदन का नाम भरत, और जो खीर अंजना माता को मिली वो भी कैकेयी की, इसीलिए भरत जी के ही भाई हनुमान जी। तुम मम प्रिय भरतहि समभाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई।
रघुपति की बहुत बड़ा, रघुपति की बहुत बड़ा, रघुपति की बहुत बड़ा, रघुपति की बहुत बड़ा। आहा, श्री राम जी के ही भाई हैं हनुमान जी। इसलिए मेरे पागलों, हनुमान जी महाराज का तो अवतार ही दुर्गम स्थिति में हुआ, लेकिन दुर्गम भी इन्होंने आकर के सुगम कर दिया। इसलिए हमने चौपाई ली, दुर्गम काज सुगम अनुग्रह जब महासत्व महातेज महाबल पराक्रम लंघने पिलवने चैव भविष्यति मया समः। जब हनुमान जी का अवतार माता अंजना के यहां पर प्रकट हो गए, श्री वीर बजरंगबली जी, और जब श्री हनुमान जी महाराज प्रकट भय, तब सब प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। आहा हा। लेकिन हनुमान जी बचपन से ही तेजवान, क्यों? कोई साधारण थोड़ी है। राम जी का अवतार हो गया तो शंकर जी ने विचार किया हमको भी जाना है, लेकिन मन में सोचा कि क्या बन के जाएं। राम जी तो आएंगे नर बनकर, हम क्या बनकर जाएं? अगर हम भी नर मतलब इंसान बनकर जाएंगे तो राम जी स्वामी हैं, हम सेवक हैं, दोनों समान हो जाएंगे। शंकर जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। शंकर जी ने सोचा राम जी बनेंगे नर, हम बनेंगे बानर। तो राम जी बने नर, हनुमान जी बने बानर। और इस बात की पुष्टि भी हनुमान चालीसा में, शंकर सुमन केसरी केसरी नंदन नंदन और शंकर जी का रूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। शंकर जी का रूप कैसा? कपूर। कपूर कैसा होता है? कैसा होता? सफेद। कपूर होता सफेद, शंकर जी का रूप भी श्वेत। और जब शंकर जी ही बानर बनकर आए, बंदर बनकर आए, तो हनुमान जी महाराज भी साधारण थोड़ी। तेज प्रताप तेज प्रताप तेज प्रताप शंकर जी बने बानर। क्यों बने? राम जी की सेवा करनी थी। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी तुम अपना काम करो, हम जा रहे हैं। कहाँ? बानर बनने के लिए। क्यों? राम जी पृथ्वी पर आ गए तो शंकर जी गाकर कहने लगे, गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बनेंगे। तुम गजानन की करियो उसार। उसार मतलब सेवा। तुम गजानन की करियो उसार, अपन तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली, आप बंदर बनो, हम बंदरिया बने। है? आप बंदर बनो, हम बंदरिया बनेंगे, क्या दिक्कत है? दोनों चले, चलो, पति पत्नी दोनों जाना चाहिए। शंकर जी बोले, ना ना ना, बंदर के संग में वहां ना बंदरिया रहे। क्यों? हम रहेंगे बाल ब्रह्मचारी, इसलिए तुम यहीं बैठकर
तुम तो यहीं बैठ के करो जय जयकार, अपन तो गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो हम बंदर बनेंगे, तुम यहीं बैठो। और शंकर जी ही बानर बन करके आए और अंजना नंदन बन गए। आहा हा हा, अंजना नंदन श्री वीर बजरंग बली, अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। इसलिए मेरे पागलो, शंकर जी और हनुमान जी दोनों एक हैं, दोनों में बिल्कुल भी भेद नहीं है। जो शंकर जी को पूज रहा वो हनुमान जी को पूज रहा, और जो हनुमान जी को पूज रहा वो शंकर जी को पूज रहा, दोनों एक ही रूप हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे समझो, कोई बरगद का पेड़ हो, बरगद का, उसमें बहुत सी टहनियां होती, हाँ जी या ना जी, होती कि नहीं। अब कोई इस तरफ वाली पकड़ ले, कोई उस तरफ वाली पकड़ ले, लेकिन चढ़ेगा तो पहुंचेगा पेड़ पर ही। उसी प्रकार चाहे तुम राम जी को भजो, चाहे शंकर जी को भजो, चाहे हनुमान जी को भजोगे, पहुंचोगे परमात्मा के ही दर पर।